सो इसमें क्या होता है, देखिए हमारे पास में वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, हमारे पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बहुत से क्वेश्चन में आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, फिलर्स हो, या फिर आपके फिलअप्स हो, उसमें सब में ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक एडजेक्टिव्स होते हैं, उसका करेक्ट यूज होगा। और आपने देखा भी होगा कि इसमें जो है वो, जैसे हमारे पास में होते हैं फ्यू, ठीक है, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो बिल्कुल सेम सेम है, ये सेम सेम है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये बिल्कुल ही सेम है। और जब आपको एक यू हैव गिवन अ सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें से आपको फ्यू, अ फ्यू या फिर द फ्यू उसमें फिल करना होगा। जब तक आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप ये जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा फ्यू। तो ये समझिए, फ्यू कहाँ पे लगाया जाता है? फ्यू वहां पे लगाया जाता है जहां पे आपके पास में कोई भी जो चीज हो वो बिल्कुल ना के बराबर हो, मींस लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर, लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। मतलब वो चीज जो कि बिल्कुल ही ना के बराबर होती है, वो हम इसमें करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फ्यू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड दीज डेज, और इनको जो है वो नेगेटिव फॉर्म में दिया जाता है। हमेशा जब भी हम इसको लेते हैं फ्यू को, वो नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, जैसे फ्यू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड दीज डेज, ठीक है। इसका जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स फ्यू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड दीज डेज, मतलब आजकल ना के बराबर स्टूडेंट हैं, बहुत ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्यू का यूज करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। मतलब इसका मतलब जो है फ्यू का, आप ये लेकर चलोगे कि फ्यू जो होता है वो वहां पे यूज किया जाता है जो चीज हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे आपने फ्यू का यूज करना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस और है, जैसे ही इज सेल्फिश, ठीक है, ही वॉज सॉरी ही हैज फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू फ्रेंड्स, ही इज सेल्फिश, वो सेल्फिश है, ठीक है। और ही हैज फ्यू फ्रेंड, इसीलिए जो उसके फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम है, कम मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? यस, क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे है, ऑफ यू का यूज कहाँ पे किया जाता है? टेम्पलेट व्यू में देखो, सिनेरियो सिनेरियो में बीसी ओबीसीटी प्रायोरिटी के लिए। नेक्स्ट है ऑफ यू, ठीक है। टेम्पलेट व्यू में तो होते ही हैं। ऑफ यू का यूज कहाँ पे किया जाता है? जहां पे आपके
पास में फ्यू से कुछ ज्यादा हो। नेहा अपना माइक ऑफ कीजिए। अ फ्यू का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे कुछ अमाउंट होता है, मींस सम। ठीक है, सम मतलब कम संख्या में, और इसको जो लेते हैं हम वो पॉजिटिव मैनर में लेते हैं, पॉजिटिव मैनर में लिया जाता है। मतलब जो आपके पास में चीज है वो थोड़ी सी है, कुछ है। ठीक है, जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स या सेकेंड्स, कुछ भी। ठीक है, और नेक्स्ट है अ फ्यू बॉयज स्पीक इंग्लिश करेक्टली। मतलब कुछ ही स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं जो कि इंग्लिश करेक्टली बोल सकते हैं। बॉयज स्पीक इंग्लिश करेक्टली। ठीक है, एक बात और है, जहां पे फ्यू अ फ्यू द फ्यू का यूज किया जाता है, उसके साथ में हमेशा जो नंबर नाउन है वो काउंटेबल यूज करते हैं। जैसे फ्यू है तो इसके साथ में हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास में काउंटेबल नाउन है, सेकंड्स है, और फिर वॉइस है, तो इस तरह से हम लोग इसके साथ में यूज करते हैं। ठीक है, आगे है हमारा द फ्यू। द फ्यू, द फ्यू कहाँ पे यूज किया जाता है, जहां पे आपके पास में जितनी भी चीजें हैं वो सारी ही। ठीक है, मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम। मान लो कि आपके पास में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, और आप किसी को बोलना चाहते हो, किसी ने आपको कहा कि ये बुक्स पढ़ लो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि आई हैव रेड द बुक्स, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। मतलब जो भी मेरे पास में बुक्स हैं वो मैंने सारी ही पढ़ ली। ठीक है, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। ठीक है, मतलब जितनी भी मेरे पास बुक थी वो मैंने सारी ही पढ़ ली है। ठीक है, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो, जैसे द फ्यू बुक्स शी हैज आर वेरी गुड। उसके पास में जितनी भी बुक्स हैं वो कैसी हैं, बहुत अच्छी हैं। ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं उसके पास में। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग फ्यू फ्यू द फ्यू का यूज करते हैं तब हमारे पास में काउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है। तो ये देखिए, फ्यू के साथ में बुक्स है और फ्यू के साथ में यहाँ भी बुक्स है। ठीक है, और एक बात और है इसमें कि जो फ्यू होता है वो हमेशा किसके साथ में यूज किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ में। हमेशा जब भी फ्यू यूज होगा वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। जैसे मतलब जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, जैसे बुक्स हैं आपकी, ठीक है, या फिर बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, तो इस तरह से फ्यू का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। और आगे है लिटिल। ठीक है, तो लिटिल का यूज कहाँ पे करते हैं, लिटिल का यूज सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि ये जो अनकाउंटेबल होता है उनके साथ में यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते और जो क्वांटिटी के रूप में हम लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी मतलब मात्रा। जैसे आपका वाटर हो गया, ऑयल हो गया,
तो इस तरह से जो भी हमारे पास में क्वांटिटी के तौर पे होगी चीजें, उसके साथ में हम लिटिल का यूज करते हैं। अब देखेंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये है लिटिल। लिटिल कहाँ पे यूज होगा, वैसा ही सेम है जैसे लेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जैसे फ्यू यूज होता है वैसे ही लिटिल का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे लेस देन द रिक्वायर्ड, फ्यू में क्या था, रिक्वायर्ड नंबर्स था, और यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे, और ये हमेशा लिटिल, जैसे फ्यू नेगेटिव था, इसको भी हम नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द कप। लिटिल मिल्क इन द कप। मान लो कि आपके पास में आपका कोई फ्रेंड आता है, ठीक है, वो आपको कहता है कि मेरे लिए एक चाय का कप बनाओ। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे देयर इज लिटिल मिल्क इन द कप, मतलब मेरे मेरे पास जो है वो बहुत कप में बहुत थोड़ा दूध है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इतना कम दूध है कि तुम्हारे लिए तो क्या, मेरे लिए भी चाय नहीं बनेगी। अगर आपने इस तरह से लिटिल का यूज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाला समझ जाता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। ठीक है, बट आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, दोनों ही सेंटेंस क्लियर कर देगा हमारे। द पुअर मैन हैज, the poor man has little food in the house। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है द पुअर मैन हैज लिटिल फूड इन द हाउस, मतलब पुअर आदमी जो है, पुअर मैन जो है, उसके पास में बिल्कुल भी घर में फूड नहीं है। इट मीन्स अगर ये लिटिल लगा होगा तो इट मीन्स नो फूड, उसके पास बिल्कुल भी फूड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अ लिटिल की तरफ। अ लिटिल, सो अ लिटिल का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे जैसे अ फ्यू का यूज होता था, वो नंबर्स के लिए है, और लिटिल जो है वो क्वांटिटी के लिए है। तो अ लिटिल मीन्स नियरली एज मच एज रिक्वायर्ड, मतलब आपको जितनी चीज चाहिए उतनी। ठीक है, नियरली एज मच एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखेंगे, आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी। मनी को भी हम हमेशा काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनी होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे इट शुड बी इन योर हाउस, या फिर गोल्ड के तौर पे, या फिर लैंड के रूप में हो सकती है। इसलिए मनी को हम हमेशा काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। ठीक है, आई हैव ए लिटिल मनी, मतलब मेरे पास कुछ पैसे हैं, मतलब उतने पैसे हैं कि आप जो चीज खरीदना चाहते हो वो आप उन पैसों से खरीद सकते हो। ठीक है, और सेम एग्जांपल जो पीछे लिटिल से लिया था वो ही फिर से ले रही हूँ। मीन्स द पुअर मैन हैज अ लिटिल फूड इन द हाउस। पिछला वाला एग्जांपल था, उसमें क्या था, द पुअर मैन हैज लिटिल फूड इन द हाउस,
और इसमें क्या है, द पुअर मैन हैज अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब कि सम मीन्स कुछ फूड है उसके पास में। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, मीन्स सम। तो इस तरह से लिटिल का यूज हम लोग करते हैं, अ लिटिल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द लिटिल। द लिटिल का यूज कहाँ पे किया जाता है, मतलब वैसे ही जैसे द फ्यू में यूज होता था, वैसे ही द लिटिल में यूज होता है। जैसे जो भी आपके पास में चीजें हैं वो सारी ही, मतलब नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं, बट ऑल दैट इज, बट ऑल दैट इज, जो भी आपके पास में चीज है वो सारी ही। ठीक है, जैसे he has spent the little money he had। उसके बोलने का मतलब क्या है, उसके बोलने का मतलब है he has spent the little money he had। उसके पास में जितनी भी पैसे थे उसने सारे ही खर्च कर दिए। ठीक है, वही एग्जांपल फिर से लेते हैं कि आपके पास में आपकी फ्रेंड आती है और वो आपको उससे कहती है कि मुझे कुछ पैसे बोरो दे दो। ठीक है, बोरो करने आती है आपके पास में, तो आप क्या कहोगे, आप देना नहीं चाहते। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैव। ठीक है, सेंटेंस चेंज हो जाएगा कि मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैंने सारे ही खर्च कर दिए। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये था आपका फ्यू और द लिटिल के बेस में। और एक बात और है, जहां पे लेस हो वहां पे भी आपने क्या यूज किया जाता है, वहां पे भी मीन्स वो भी अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। ओके, और जो फ्यू है वो काउंटेबल के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं हम अपना। नेक्स्ट है, जैसे कई बार आपने देखा होगा लेट या फिर जो भी लेटर होता है, लेटेस्ट होता है, इनका यूज आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, लेटर, लेटर का यूज आप करोगे जैसे जब भी कोई आप बाद वाली पोजीशन, लेटर या फिर लास्ट, ये दोनों ही एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कुछ मतलब बात बोलते हो तब हम लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव, आई हैव टू गो नाउ बट आई विल सी यू लेटर। मतलब क्या हुआ, आई हैव टू गो नाउ मतलब अभी तो मैं जाता हूँ, बट मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ठीक है, तो इस लेटर का यूज जो है वो इस फॉर्म में किया जाता है। और अगर आप लोग लेटर का यूज करते हो, लेटर जो भी होता है पोजीशन, ठीक है, ये जो है वो ये लेटर, और ये देखिए इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, लेटर मतलब जो भी आपका कोई भी बुक हो, आर्टिकल हो, उसका जो लास्ट पेज हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, तो हम बोलते हैं सेकंड लास्ट, बट हम सेकंड लास्ट का यूज नहीं करते इंग्लिश ग्रामर में। हम लोग उसको लेटर यूज करते हैं, जैसे कि आई कुड नॉट रीड द लेटर पार्ट ऑफ हिज आर्टिकल।
ठीक है। आई कुड नॉट रीड द लेटर पार्ट ऑफ हिज आर्टिकल, मतलब जो उसने आर्टिकल लिखा था, मैंने उसका जो लास्ट वाला सेकंड लास्ट वाला जो आर्टिकल था वो नहीं पढ़ा। ठीक है। सो इसी तरह से जो लास्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, आपको पता ही है। लास्ट का यूज मतलब बिल्कुल एंड जो होता है, लास्ट वाला पार्ट। तो ही इज द लास्ट मैन टू लीव द ऑफिस। ही इज द लास्ट मैन टू लीव द ऑफिस। ओके। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। ठीक है। ये लेटर, लेटर एंड लास्ट का। ठीक है। अब लेते हैं सम का। सम का यूज कहाँ पे किया जाता है? सम का यूज जो है हम लोग वहां उस पे वहां पे लेते हैं जहाँ पे जैसे कुछ चीज हमारे पास में होती है। और सम का यूज ऑलवेज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है इसका। जैसे देयर आर सम गर्ल्स इन द क्लास। देयर आर सम गर्ल्स मतलब क्लास में कुछ ही गर्ल्स हैं। सो इसका सम का यूज इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए किया जाता है। इन दिस क्लास। ठीक है। तो ये याद रखना है। ठीक है। या फिर विल यू ब्रिंग सम मिल्क इन द जग। ओके। ब्रिंग। श्वेता ठाकुर अपना माइक ऑफ कीजिए। सम मिल्क इन द जग। ठीक है। मतलब क्या तुम मेरे लिए जो है वो कुछ मिल्क जग में ला दोगे। तो इस तरह से यूज किया जाता है। आगे है ऑल। ऑल का यूज हम क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे फ्यू का हम लोग कहाँ पे यूज करते थे, सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ में। बट जो और लिटिल का कहाँ पे करते थे, नंबर्स के लिए। बट जो ऑल होता है उसका दोनों के लिए यूज किया जाता है। जैसे क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा। जैसे क्वांटिटी होगी, जैसे आपका ऑयल हो गया, फिर वाटर हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है। टी होगी। या फिर शुगर को भी क्वांटिटी के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि शुगर के जो पीसेस होते हैं, दाने होते हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। क्वांटिटी एंड नंबर। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। She drank the she drank all the milk। ठीक है। तो ये क्या होगी, क्वांटिटी होगी। और नेक्स्ट है आपका ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। तो ये क्या हो गया, बॉयज। ये काउंटेबल नाउन है, तो ये आपका क्या हो गया, नंबर हो गया। तो इसलिए जो ऑल होता है उसका यूज जो है वो दोनों में किया जाता है, क्वांटिटी में भी और नंबर्स में भी। ठीक है। एक बात और है, चलो पहले ये वाला करवा लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ। होल। होल का यूज हम कहाँ करते हैं? होल मतलब होल होता है पूरा। ठीक है। एंटायर, एंटायर या फिर
कंप्लीट, एंटायर, पूरा। जैसे हम लोग यूज करते हैं होल वर्ल्ड, ठीक है, होल फैमिली, इस तरह से इसका होल का यूज किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है, शी सोल्ड द होल मिल्क। ठीक है, शी सोल्ड द होल मिल्क। ठीक है, होल मतलब उसने सारा ही दूध बेचा। और आगे है, द होल कॉलोनी, द होल कॉलोनी वॉज अंडर वाटर। एक फैक्ट देखिए यहाँ पे, वो फैक्ट ये है कि जब भी हम ऑल का यूज करते हैं, जब भी हम ऑल का यूज करेंगे, जो आपका आर्टिकल है मींस द है, वो हमेशा इसके बाद में आएगा, ऑल द। ठीक है, और जो होल है, होल से पहले आएगा द। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा, शी सोल्ड द होल मिल्क, उसने सारा ही दूध बेच दिया, तो होल के आगे लगा हुआ है द। ठीक है, और जो लास्ट वाले हमने एग्जाम्पल देखे थे उसमें क्या था, ऑल के बाद में था द। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, मतलब प्रैक्टिस है, वो मुझे बताना इसका आंसर। सो आपका क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेज that the patient will recover, थर्ड है in few days, और फोर्थ है नो एरर। सो देखिए ये सेंटेंस क्या है। ठीक है, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज, और फोर्थ है आपका नो एरर। क्या आप बता सकते हो कहाँ पे एरर है और कौन सा एरर है, क्या आ सकता है वहां पे? सो लेट मी एक्सप्लेन कि देखिए यहाँ पे क्या है, द डॉक्टर सेज, डॉक्टर क्या कहता है, दैट द पेशेंट विल रिकवर, पेशेंट रिकवर हो जाएगा इन फ्यू डेज। एक तो क्या बताया था मैंने, जो फ्यू होता है वो कहाँ पे लगता है, जहाँ पे काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, ये तो हमारा ठीक है, क्योंकि पेशेंट है, पेशेंट काउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ये तो ठीक है। बट एरर तो है इसमें, कौन सा एरर है इसमें? ये एरर है, देखिए यहाँ पे फ्यू डेज नहीं आएगा। मैंने आपको कहा था कि फ्यू वहां पे लगाया जाता है जहां पे हमारे पास में चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, मतलब नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या है वो, क्या कह रहा है डॉक्टर, वो कह रहा है कि डॉक्टर कहता है कि पेशेंट मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरर जो है वो हमारा थर्ड में है, और इन फ्यू डेज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए फ्यू इन ए फ्यू डेज। तो ए फ्यू डेज कहाँ पे यूज किया जाता है? ए फ्यू डेज वहां पे यूज होता है जहाँ पे कुछ, मतलब सम, सम के लिए हम लोग फ्यू का लेते हैं, मतलब जो आपके पास में चीज है, कुछ है, कुछ है आपके पास में। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कुछ है। तो इस जो एरर का, इस सेंटेंस का मीनिंग भी यही निकलता है। जैसे द डॉक्टर सेज, डॉक्टर कहता है कि पेशेंट कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका यूज करना है, जैसे फ्यू, लिटिल, और ये आपको
बहुत ज्यादा सेंटेंसेस जो है वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जैसे इस तरह का आपको सेंटेंस दिया गया होगा, ठीक है, या फिर इन फ्यू की जगह पे वो लिटिल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिटिल मैंने क्या बताया आपको कि लिटिल का यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, तो वहां पे उसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बाकी की क्लास जो है वो कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।